अस्सलामुअलैकुम। कैंपस कहानी के साथ मैं हूं अफ़सा कादिर। आप सब लोगों को कैंपस कहानी के दूसरे सीज़न की 5वीं एपिसोड में खुशामदीद। आज हमारे साथ मौजूद हैं लसबेला यूनिवर्सिटी की एक इंतहाई टैलेंटेड स्टूडेंट खंसा। खंसा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। और स्टडीज़ कैसी जा रही हैं आपकी? बहुत अच्छी हूँ। रमज़ान भी है, साथ में स्टडीज़ भी हैं, तो टफ फील हो रहा है या फिर नॉर्मल? टफ़ तो बहुत कुछ होता है लेकिन वो सब हमें मैनेज करना पड़ता है। ये सही बात की आपने। चलिए खंसा, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें अपना। सब मेरा नाम खंसा है, जो आप लोगों को पता चल ही गया। और इसके अलावा मैं कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हूँ। अभी मेरा 7th सेमेस्टर चल रहा है। चलेंगे, आपका ताल्लुक़ कहाँ से? मैं बेसिकली कराची से हूँ। चलें। और खंसा, जो आईटी में आपका आने का डिसीजन था वो आपका अपना था? नहीं, बेसिकली वो मैं अपने अब्बू की चॉइस से आई हूँ, लेकिन अब मैं बहुत लकी फ़ील करती हूँ कि मैं सीएस की स्टूडेंट हूँ। चलें, लसबेला यूनिवर्सिटी भी बहुत लकी फ़ील करती होंगी कि आप यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि आपने रिसेंटली 2 नेशनल अवार्ड्स जीते हैं और आप यहाँ लाई हैं, तो उनके बारे में थोड़ा हमें बता दें। हमारा फर्स्ट अवार्ड नेशनल स्टार्टअप चैम्पियंस का हमें मिला था, जो कि एनटीयू इंटरलूप में हुआ था। और सेकंड वन माइक्रोसॉफ्ट का एक इवेंट था, इमेजिन कप, उसमें बलूचिस्तान रनर अप के तौर पे हमें अवार्ड मिला है। चलिए, दैट्स ग्रेट। ये जो सेकंड वाला था माइक्रोसॉफ्ट वाला, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग फील हो रहा है। इसका मुझे थोड़ी सी आप डिटेल्स बता सकती हैं? बेसिकली हमने एक वेब एप्लीकेशन बनाई थी जो कि एआई अटेंडेंस सिस्टम है। एआई अटेंडेंस सिस्टम का ये काम है कि जो मैनुअल अटेंडेंस होता है उससे हट के, या उसके जो मिस्टेक्स, मैनुअल अटेंडेंस के जो फ्लॉज हैं उनको ख़त्म करने के लिए एक हमने एआई स्मार्ट अटेंडेंस सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें ये होगा कि कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा स्टूडेंट का, और कैमरास फिट होंगे पूरे इंस्टीट्यूट के अंदर। जिस भी स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन होगी, जब वो स्टूडेंट क्लास में एंटर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो कैमरा उसका फेस रिकॉग्नाइज करके उसकी अटेंडेंस मार्क कर देगा। और इसमें हमने एक इंटरवल रखा था, लाइक हमारी यूनिवर्सिटी में 50 मिनट्स की एक क्लास होती है, तो हर 50 मिनट के बाद वो अटेंडेंस दोबारा से रिकाउंट होगा। चले, ये तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन आपने फिर उसमें तो प्रॉक्सी का चांस बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है, जो नॉर्मली यहाँ पे स्टूडेंट्स करते हैं। उन फ्लॉज को ही तो ख़त्म करना है। चले, ये बात भी है। आई होप कि आपका आइडिया स्टूडेंट्स भी उतना ही अप्रिशिएट करें जितना मैनेजमेंट उसको कर रही है। मुझे पर्सनली आइडिया बहुत पसंद आया, क्योंकि वो काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें काउंटर कर रहे हैं एक ही वक्त में। और इसके अलावा थोड़ा सा आपने एआई का जिक्र किया है, तो हम इस तरफ आ जाते हैं। एआई के बारे में आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है? आप काम भी कर चुकी हैं, आपने आइडिया भी दिया है, और आजकल कितना इन्वॉल्व हो गई है हमारी डेली लाइफ्स में? देखिए, अगर एआई को डेली लाइफ्स के हिसाब से देखा जाए तो एआई हमारे साथ साथ ही चल रहा है। हम एआई के बगैर कुछ भी नहीं कर पाते। मोस्ट रिसेंटली जो अभी एक चैट जीपीटी नाम से आया है, उसका तो ऑलमोस्ट सब ने सुना होगा। वो हमारे ही सारे काम कर रहा है, लाइक हम अपने बिजनेस के रिलेटेड भी जो काम कर रहे होते हैं मोस्टली हम वहाँ से हेल्प ले रहे होते हैं। इसके अलावा इवन हम अपने सारी स्टडीज़ भी वहाँ से निकाल रहे होते हैं, और बहुत कुछ लाइक प्रपोजल्स वहाँ से निकाल रहे हैं। हमारा सारा काम एआई कर रहा है आजकल, हम खुद कुछ भी नहीं कर रहे। एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि एआई ने इंसान को लेज़ी कर दिया है। मैं पर्सनली खुद ये फील करती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें सोच के करनी होती हैं, और हम डायरेक्ट एआई की तरफ जाते हैं, वहाँ से हेल्प ले रहे होते हैं। बिल्कुल, ये बात आपकी काफ़ी हद तक दुरुस्त है, लेकिन इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि जो फ्यूचर है वो टोटली हम इंसानों का एआई पे डिपेंडेंट होगा, क्योंकि जैसे आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें सोच के करनी होती है जो हम कम करते जा रहे हैं, और हम एआई का सहारा लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन एज अ डेवलपर मैं ये कहूँगी कि एआई को भी तो हम ही दिमाग दे रहे होते हैं। एग्जैक्टली, ये आपने बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट रेज़ किया है। तो पाकिस्तान में मोस्टली हमारी जो रूरल कम्युनिटीज़ हैं वो तो काफ़ी दूर हैं टेक्नोलॉजी से, इवन जो बेसिक टेक्नोलॉजी की एजुकेशन है, डिजिटल लिटरेसी है उससे।
तो वहाँ तक एआई की रसाई और फिर उनका एआई के बारे में जानना कितना ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर तो ऑलमोस्ट हमें एआई में ही दिख रहा है। देखिए, एआई हर किसी को उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आपने रूरल एरियाज़ की बात की, अब वहाँ तक ये होगा कि हमें ख़ुद से मेहनत करके वहाँ तक ये नॉलेज लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि वो लोग ऐसे हैं कि वो डिपेंडेंट हैं, उन तक कुछ पहुँचेगा तभी वो उसे गेन करेंगे। और रूरल एरियाज़ में मोस्टली इन चीज़ों को एक्सेप्ट भी नहीं करते, जहाँ तक मेरा ख़्याल है। तो उनको इन चीज़ों के बारे में बताना और अडॉप्ट करवाना एक बहुत ही मुश्किल मरहला है। बिल्कुल, लेकिन साथ साथ हम एक पॉजिटिव चीज़ भी उसकी देख लेते हैं कि जो टेक्नोलॉजी इटसेल्फ है उसने काफ़ी ज़्यादा रिवोल्यूशन क्रिएट किया है, इवन दो रूरल एरियाज़ में भी। क्योंकि हमारे यहाँ एक स्टीरियोटाइप बना हुआ था कि फ़ीमेल घर से निकल के काम नहीं करती थी, तो वो जो टेक्नोलॉजी है उसने वो चीज़ ख़त्म कर दी है। वो उसको घर में ही काम प्रोवाइड कर रही है। वो अगर अपना बिज़नेस करना चाह रही है, कुछ और करना चाह रही है, तो टेक्नोलॉजी उसे घर से निकलने के लिए फ़ोर्स नहीं कर रही, वो वहीं बैठे बैठे उसका काम कर रही है, इवन दो अब एजुकेशन भी पॉसिबल है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान का फ्यूचर किस हद तक हम इस चीज़ से बेहतर कर सकते हैं? क्योंकि मुझे लगता है टेक्नोलॉजी अब हमारे पास एक बहुत ही सॉलिड और वैलिड टूल है अपना फ्यूचर स्ट्रॉन्ग करने के लिए। रिसेंटली मैंने कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ देखी थी कि पाकिस्तान एज अ फ्रीलांसर आई थिंक वर्ल्ड का फर्स्ट या सेकंड इस पोजीशन में आ रही थी। और जितने भी यूथ है और जितनी ओल्ड एज है, आजकल पाकिस्तान में इस चीज़ का रुझान बहुत ज़्यादा हो गया एंड ऑलमोस्ट हर दूसरा या तीसरा बंदा ऑनलाइन अर्निंग लाजमी कर रहा होता है। तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट कर लिया है और आने वाले वक्त में वो और ज़्यादा करेगा। लाइक मैं अभी इमेजिन कप की बात करूँ, ये हमारा इवेंट HEC ने करवाया था, तो वहाँ पे हमारे अलावा भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स थे ऑल ओवर पाकिस्तान। डीप लर्निंग पे कुछ ने काम किया हुआ था, कुछ ने ऑगमेंटेड रियलिटी पे काम किया हुआ था। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम नॉर्मली समझते कि मे बी पाकिस्तानी नहीं कर सकते, बट वो सारे स्टूडेंट्स थे और सब के सब इन चीज़ों पे इन्वॉल्व थे और काम कर रहे थे। ये बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी बात है, क्योंकि इससे हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारी यूथ बहुत ही क्रिएटिव है और टेक्नोलॉजी के टूवर्ड्स उनका जो रुझान है वो काफ़ी अच्छा है। और एक तरह से हम इससे ये भी चीज़ ले सकते हैं कि जब हमारी यूथ इस चीज़ को खुद समझ रही है और गेन भी कर रही है, तो यकीनन हमारी रूरल कम्युनिटीज़ जहाँ पे अब तक की एजुकेशन नहीं है, वहाँ तक भी हम फ्यूचर में पहुँचाने के काबिल होंगे इंशाल्लाह। और आपको भी होपफुली हम फ्यूचर में गूगल या फिर कहीं और इमेजिन करें। देखिए, मेरे ड्रीम्स कुछ और है, तो वो मैं अभी रिवील नहीं करना चाहूँगी। चलें, बेसिकली मैं जॉब प्रेफर नहीं करती। चलें, सो दैट्स इट। ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास अपने आइडियाज़ हैं, आपके पास एक पूरा थॉट प्रोसेस है पीछे कि आपको क्या करना है, किस तरह करना है। तो ये बहुत अच्छी बात है। हम पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो आप जैसे और कई ही स्टूडेंट्स हैं उन पे डिपेंड करता है, और हम यकीनन अच्छी उम्मीदों के साथ आप लोगों को देख रहे हैं। तो थैंक यू सो मच कंसा, आपने मुझे टाइम दिया, आपने अपने आइडियाज़ शेयर किए, अपने ख़यालात शेयर किए। कंसा, कोई लास्ट मैसेज जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहें? मेरा मैसेज सारे स्टूडेंट्स को यही होगा कि वो जस्ट अपनी स्टडीज़ को थ्योरेटिकल बेसिस पे ना देखें, बल्कि उनको ब्रॉड वे में देखें। साथ साथ स्टार्टअप्स भी लें, बिजनेसेस भी करें, अपने माइंड को यूज़ करें। लाइक जैसे हम अगर एक लसबेला सिटी, जो कि बहुत ही छोटा सा सिटी है, वहाँ से जाके नेशनल विनर्स बन सकते हैं। पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान के अच्छी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हमसे पीछे आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस सारे स्टूडेंट्स ये काम अपनी स्टडीज़ के साथ साथ कर सकते हैं। ये नहीं कि हमने अपनी स्टडीज़ को हटा दिया, वहाँ भी हमारी 4 GPAs आ रही हैं। मैं जस्ट अपनी बात नहीं कर रही, मैं अपने पूरे टीम की बात कर रही हूँ। वो सारे स्टूडेंट्स हैं और हम सब मिलके
स्टार्टअप भी चला रहे हैं और अपनी स्टडीज़ पर भी फोकस्ड हैं। और सेकंड बात जो मैं कहूँगी वो जस्ट ये होगा कि ख़ुद पे बिलीव करें, यू कैन डू एनीथिंग। बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, चाहे आपको कुछ भी करना हो उसके लिए। थैंक यू कंसा। माय प्लेजर। तो ये थी कैंपस कहानी की आज की एपिसोड। आप सब लोगों से मुलाकात होगी अगले हफ्ते अगले मेहमान के साथ। तब तक के लिए अफसा कादिर को इजाज़त दीजिए। थैंक यू और अल्लाह हाफिज़।